प्रोग्राम थोड़ी देर का ही होगा। आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि आपकी समस्याएं किस तरीके से जाएंगी। ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, विस्फोटक ग्रह केतु महाराज के बारे में। केतु की कहीं ना कहीं डिग्रियों की बात करें तो देखिए, केतु की डिग्रियां 28 डिग्री से 10 डिग्री आ गई है। और नवंबर के महीने में 10, दिसंबर के महीने 08, जनवरी के महीने 07, फरवरी के महीने में 05, उसी के साथ मार्च के महीने में 04, अप्रैल के महीने में 02 और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। हमने आपको याद होगा, आपको हमने राहु के बारे में भी पहले आपको बताया था। आज हम केतु के बारे में बताने वाले हैं। केतु का अगर आपने केतु को समझ लिया, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास बुद्धि दिमाग नहीं है, जिनके पास ना तो बुद्धि है ना दिमाग है, वो सीधा ताबड़तोड़ फल देते हैं और उनका फल भी बड़ा अशुभ फल होता है। इंसान रातों रात नीचे गिर जाता है केतु का जब प्रकोप चलता है। केतु का जब प्रकोप चलता है तो हमें मुकदमा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। शरीर में भयानक से भयानक बीमारी का आ जाना, उसी के साथ ही साथ में भयानक से भयानक एक्सीडेंट होना, एकदम से धन में हानि होना, फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाना, घर में आग लग जाना, लड़ाई झगड़े, इस तरीके की मुसीबतें कहीं ना कहीं आती हैं जब केतु का प्रकोप, घोर प्रकोप चलता है। आज हम केतु आपको देखिए छठे भाव पर विराजमान है, आपके अपनी मित्र राशि में है। केतु आपको क्या देने के लिए संकेत कर रहे हैं, इसी बात की हम चर्चा करेंगे। केतु आपके छठम भाव पर आपके जीवन पर किस तरीके के बदलाव लाने वाले हैं 18 मई 2025 से पहले और आपको क्या अपने ऊपर चेंज। भाई, हमने आपको कई प्रोग्राम में पहले भी इस चीज की जानकारी दी है कि ग्रह हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब हम अपने स्वयं पर कुछ बदलाव लेकर आते हैं। जब तक हम स्वयं पर अपने बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक हमें ग्रहों का भी फल उत्तम अच्छा नहीं मिलेगा। हमें ग्रहों का फल तभी उत्तम अच्छा मिलता है जब हम अपने ऊपर स्वयं बदलाव लेकर आते हैं। तो आज हम उसी बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं केतु महाराज की, कि केतु महाराज आपके छठम भाव पर आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालने वाले हैं। क्योंकि देखिए, इनका राशि परिवर्तन हुआ था 30 अक्टूबर 2023 को। तब से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं शरीर में आपके रोग, कोई बीमारी से आप ग्रस्त होंगे, कर्जा आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा, कर्ज प्रतिदिन आपका बढ़ रहा होगा, प्रयास प्रयत्न आप खर्च भी बहुत कम कर रहे होंगे और पैसा कहीं से आ नहीं रहा होगा, जिसके कारण आपके ऊपर कर्ज जो है लगता हुआ चला जा रहा होगा। उसी के साथ आपके कमर संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी भी आपको परेशान कर रही होंगी। उसी के साथ छोटी मोटी हो सकता है कि दुर्घटना भी आपके साथ हुई हो, जैसे बाइक से फिसल गिर जाना, कहीं बाथरूम में फिसल जाना, सीढ़ियों से फिसल जाना, इस तरीके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपके साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुर्घटना भी देखी गई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके चचेरे भाई, जैसे चाचा के लड़के या मामा के लड़के, उन लोगों से सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। उन लोगों से आपके रिश्ते नाते कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा खराब चल रहे होंगे। ये केतु का प्रभाव, केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा होगा। उसी के साथ जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भी वहां पर कहीं ना कहीं आपको फल जो है उत्तम अच्छे नहीं देखने को मिल रहे होंगे। नौकरी कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए होंगे तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आपके ऊपर देखने को ये मिल रहा होगा कि उच्च अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर बनाए होंगे। जो उच्च के अधिकारी आपके हैं वह आपके ऊपर प्रेशर बनाए होंगे, जिसके कारण आपका काम में भी मन नहीं लग रहा होगा। और साथ ही साथ जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन लोगों का काम कम होगा, किंतु आपके पास में काम बहुत ज्यादा होगा। चाहे वो ऑफिस में काम करते हो या किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत या कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं केतु महाराज का प्रभाव आपके छठम भाव पर है। छठम भाव हमारा जो है शत्रुओं का भी भाव होता है, तो आपके शत्रु भी आप पर हावी हो रहे होंगे इन दिनों। आपके शत्रु आपका बिगाड़ने का कोशिश कर रहे होंगे, शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। शत्रु आपको चाहकर भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे, शत्रु आपके रास्ताओं में बाधाएं डालते होंगे। आपके दुश्मन जो है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते होंगे, किंतु शत्रुओं के कारण आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं केतु के कारण ही दिख रहा होगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठम भाव पर यहाँ पर आपके बैठे हुए केतु महाराज हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं दिमाग नहीं, तो आप लालच में आप फंस रहे होंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई सा भी कैसा भी थोड़ा बहुत लालच देता होगा तो आप वहां पर फंस जाते होंगे और आपका हो सकता है धन से रिलेटेड मान सम्मान, आपका ये चीजें आपकी चली जाती होंगी लालच के कारण। क्योंकि आपके पास भाई आपको उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कहीं अगर आपने कर्ज लिया होगा तो कर्ज आप पर दुगना तिगना बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपने जो कर्ज लिया वो सोच समझ कर नहीं लिया। इसके कारण जो है, क्योंकि आपके भाई सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, तो आप सोचेंगे समझेंगे क्या। लेकिन सबके लिए नहीं, यहाँ पर छठम भाव में
कर्ज से सबसे ज्यादा, उसी के साथ ही साथ आप अपनी बीमारी से, कोई ना कोई आप हो सकता है कि अंदर कोई आपके बीमारी अंदर आपके बैठी हो, कोई हो सकता है कोई बड़ा रोग आपको परेशान कर रहा हो इन दिनों, तो ये भी प्रभाव किसका है? केतु महाराज का ही अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं केतु महाराज प्रधान आपको क्या करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें केतु महाराज आपके कहाँ पर हैं। आपके 6ठम भाव पर केतु महाराज बैठे हैं, जो केतु महाराज की मित्र की राशि है। ये किसकी राशि है? ये भाई कन्या राशि के अंतर है। कन्या के स्वामी कौन? बुध है। अब बुध और केतु में जो संबंध है वो बड़े मधुर अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर बुध की राशि में होने के कारण यहाँ पर आपको जो है, आप शत्रु पक्ष, जो आपका दुश्मन, आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा, आपके शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो चाहे कुछ भी, कितने भी प्रयत्न प्रयास कुछ भी करें, किंतु आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिए। लेकिन देखिए, जब हमने आपको पहले ही बताया है कि जब तक हम अपने आप पर स्वयं पर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हमें ग्रहों का भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। भाई हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हमें शत्रुओं से यहाँ पर बचकर रहना चाहिए। हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। भाई केतु आपके 6ठम भाव पर बैठे हैं, इसलिए केतु शत्रुओं का प्रभाव अवश्य रहेगा, शत्रु बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ आप जो है ऐसा रखिए कि ये नहीं कि आपको ये हम बता रहे कि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो आप डंडा लें और किसी से लड़ाई झगड़ा कर शुरू कर दें जाकर। ऐसा नहीं है, आपको बचकर रहना होगा। बचकर रहेंगे तो शत्रु आपका चाहकर भी, जैसे आप किसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तमाम तरीके के जो है लोग आपको मिल रहे हैं, शत्रु भी मर रहे हैं, दोस्त भी मर रहे हैं, शत्रु आपके रास्तों में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें शत्रुओं से बचकर निकल जाना है। भाई कहते हैं ना कि हाथी निकल गए और कुत्ते भौंकते रह गए, तो बस यही मुहावरा अपने ऊपर लाइएगा कि आप अपने लक्ष्य पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से आगे बढ़िए। शत्रु अगर आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आप शत्रुओं को इग्नोर करिए, उनको उनके रास्ते पर जाने दीजिए। वो आपका चाहकर भी कुछ भी, किसी भी प्रकार का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 6ठम भाव पर। यहाँ पर आपकी बहादुरी और प्रबलता आपकी बहुत ज्यादा देखी जाएगी। आपकी बहादुरी यानी कि कोई ऐसा कार्य जो लोग नहीं कर पा रहे, किंतु आप उसको करके दिखाएंगे। भाई असंभव को भी यहाँ पर आप संभव करके दिखा पाएंगे। जो असंभव कार्य हैं उनको भी आप जो है संभव कहीं ना कहीं करके दिखा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपके 6ठम भाव पर। यहाँ पर आप दिखावे, मतलब आपके अंदर उस चीज की क्षमता होगी कि मैं इसे कर लूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक आपको डर थोड़ा सा सताता रहेगा, थोड़ा सा डर जो है वह थोड़ा सा लगता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि देखिए, जन्म स्थान से अगर आप दूर रहते हैं, जैसे अदर फॉरेन में है, अदर कंट्री में है, तो आपको यहाँ पर केतु महाराज का शुभ उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप जो है अपने देश से, अगर बाहर देश, अदर कंट्री, दूसरे देश में रहते हैं, तो केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको, जैसे आपका मुकदमा, लड़ाई झगड़े में आपने लड़ाई झगड़ा किसी से किया, मुकदमा चालू है, खेती बाड़ी का मुकदमा चालू है, उसी के साथ ही साथ में जो है हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो ये आपके कम होते हुए, और ये आपके जैसे मुकदमाबाजी में आपको यहाँ पर केतु विजय दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। अगर कहीं मुकदमाबाजी या कुछ भी चल रहा है तो केतु यहाँ पर आपको विजय दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके तेजस्व, विवेक आपका, तेजस्व आपके चेहरे पर तेजस्व रहेगा कि हाँ, लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। भाई केतु मित्र राशि में बैठे हैं तो चेहरे पर चमक और चेहरे पर ग्लो आपको देंगे आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी पक्ष से आपको, यानी कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी का भरपूर आपको सहयोग इन दिनों, आगे के समय में आपको यहाँ पर केतु महाराज भरपूर सहयोग दिलवाएंगे। पत्नी के साथ संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग देखे जाएंगे, और पत्नी से आपको अच्छी सहायता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में जो आपके लड़ाई झगड़ा या नौकरी में उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर नहीं चल रहे थे, वो आपके अच्छे संबंध देखे जाएंगे। कोई शरीर में कोई लंबी बीमारी आपके चल रही थी तो इनकी डिग्रियां परिवर्तन हुई हैं, तो आपके जीवन पर जो लंबी बीमारी से आप ग्रस्त थे, वो बीमारी भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। आपको हर महीने ये धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको आज से ही इनका परिणाम, शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाई केतु है, केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि केतु का सर ही नहीं है, तो दृष्टि केतु महाराज के पास कहाँ से होगी? तो केतु के पास में कोई भी दृष्टि किसी भी प्रकार की नहीं है। तो प्रभु से तो यही कामना करते हैं हम अपने दर्शकों से, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि प्रभु
जितने भी हमारे मेष राशि के दर्शक हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। प्रभु से हम यही आराधना करते हुए आपको उपाय भी बता रहे हैं कि आपको केतु महाराज के लिए प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखियो, केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध महाराज और केतु एक ही देवता को मानते हैं, वो है गजानन भगवान। आप प्रत्येक बुधवार के दिन कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रथम एक उपाय ये। दूसरा उपाय ये है कि आप जो है प्रति बुधवार के दिन आप जो है एक हरा नारियल के इसको गणेश भगवान को चढ़ाएं। 2 उपाय। तीसरा उपाय ये है कि आप केतु दशांश नाम का पाठ करें। केतु दशांश नाम का पाठ करें। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता हो उसको खिला दें। या फिर आप और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे आप जो है चींटियों को जो है आटे में थोड़ी चीनी मिलाकर चींटियों को बुधवार के दिन खिलाएं। इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव मिलता है। मछलियों के आटे की गोलियां बनाकर आप जो है मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं। इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव देखा जाता है। तो आप ये कुछ उपाय करेंगे तो आज से ही आपके जीवन पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव दूर होता हुआ नजर आएगा। जो हमने आपको बताया ये चीजें आप उपाय करें या ना करें, तब भी इनका ये चीज आपको प्राप्त अवश्य होगी। नॉनवेज, एल्कोहल, स्मोकिंग से थोड़ा सा दूर रहें, जिससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।